दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में आपको सिंथेटिक और नेचुरल दोनों ही टाइप्स के विटामिन सोर्सेस मिल जाते हैं। और आजकल के मोस्टली यूथ सिंथेटिक विटामिन पर ही डिपेंड होते हैं। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोग नेचुरल विटामिन को ही प्रेफर करते हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ लोग ये सोचते होंगे कि दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ये सिंथेटिक विटामिन हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अक्सर लोगों को पता नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो जिसमें हम आपको इन दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे और साथ ही साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों नेचुरल विटामिन सोर्सेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये डायरेक्टली फ्रूट्स और वेजेस से हमें मिलते हैं और इनके लिए किसी भी एक्सटर्नल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। जनरली दोस्तों सिंथेटिक विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड्स के आर्टिफिशियल विटामिन को रेफर करते हैं। ये वो सप्लीमेंट्स होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया जाता है और फिर इन्हीं को सप्लीमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों इन्हें बनाने के लिए केमिकल प्रोसेसेस का यूज किया जाता है। दोस्तों इन्हें कभी कभी डायरेक्ट फूड सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट करके भी बनाया जाता है, जैसे कि दोस्तों विटामिन सी। लेकिन दोस्तों भले ही ये सप्लीमेंट्स डायरेक्टली फूड सोर्सेस से लिए गए हों, लेकिन स्टिल इनमें डायरेक्ट नेचुरल फूड्स के कंपैरिजन में ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहां इसकी एक खासियत है वहां पर इसके कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी इन सिंथेटिक विटामिन को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जितना कि नेचुरल विटामिन को कर लेती है। और कभी कभी इन डाइटरी विटामिन में विटामिन अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि वो जनरली लोगों को जरूरत भी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इनका लॉन्ग टाइम कंजम्पशन कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी हमारी बॉडी में दिखा देता है। दोस्तों अब अगर हम इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस की बात करें, दोस्तों सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बेस पे। तो अगर हम बात करें नेचुरल विटामिन की, तो इन्हें साइंटिस्ट डायरेक्टली प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। इनके रॉ मटेरियल को स्टरलाइज किया जाता है लैब में और उनसे सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सिंथेटिक विटामिन के बारे में, तो इन्हें भी लैब में बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों इन्हें बनाने में केमिकल्स का यूज किया जाता है। दोस्तों अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं एब्जॉर्बिलिटी के बेस पे। अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो नेचुरल फूड प्रोडक्ट और सप्लीमेंट आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। वही दोस्तों अगर हम सिंथेटिक विटामिन की बात करें तो ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बायोअवेलेबल नहीं होते हैं। दोस्तों नेचुरल और सिंथेटिक विटामिन में अगर हम विटामिन सी की बात करें तो ये इक्वली बायोअवेलेबल होता है। यानी कि दोस्तों कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि आप नेचुरल या फिर सिंथेटिक दोनों ही यूज कर सकते हैं और दोनों इक्वली बायोअवेलेबल होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिस्क के बेस पे। तो नेचुरल विटामिन में रिस्क काफी कम होता है, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। वही दोस्तों सिंथेटिक विटामिन में रिस्क काफी ज्यादा होता है। अगर आप इनका ओवर कंजम्पशन करते हैं तो इसके आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल रिएक्शन के बेस पे, तो नेचुरल विटामिन में आपको कोई भी निगेटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये नेचुरल प्रोडक्ट और सप्लीमेंट से बनाए जाते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें सिंथेटिक सप्लीमेंट के बारे में, तो इनको ज्यादा कंज्यूम करना भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो सिंथेटिक विटामिन B2 में बैक्टीरिया, नाइट्रोजन और एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, तो इससे आपकी बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब आप इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस को जान गए होंगे, तो अब हम इनके बेनिफिट्स में भी डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट डेफिशिएंसी के बेस पे, यानी कि आहार की कमी। तो अगर हम बात करें नेचुरल सप्लीमेंट्स की, तो नेचुरल सप्लीमेंट्स आपकी मनी को बचाते हैं, यानी कि आपकी मनी को सेव करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नेचुरल फूड आइटम्स होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, आप इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं और ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें सिंथेटिक आइटम की, तो इनका सेवन करने से आपको जो मूल खाद्य पदार्थ है उनको तैयार या पकाने के बिना आपको अपनी फूड डेफिशिएंसी आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों नेचुरल सप्लीमेंट्स में आपको उन्हें खरीदना होगा, पकाना होगा, तभी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों सिंथेटिक में आपको रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता है, आप उसे घर पे लाके कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको पकाने की या फिर कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेचुरल पॉल्यूशन के बेस पे। तो अगर हम नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करें तो बढ़ते पॉल्यूशन के साथ स्वस्थ भोजन मिलना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इन प्रोडक्ट्स में, इन फूड्स में पेस्टिसाइड्स और ओवर कल्टीवेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको एक नेचुरल फूड मिलना काफ़ी चैलेंजिंग है। वहीं दोस्तों अगर हम सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की बात करें तो ये आपकी नेचुरल एसेंस को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक सप्लीमेंट्स को बनाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के बारे में, तो आप ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स नेचुरल तरीके से ही बनाए जाते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स का। दोस्तों अगर हम इसका डिफरेंस देखें डाइजेशन और इफेक्ट्स के बेस पे, तो नेचुरल विटामिन सप्लीमेंट्स डाइजेस्ट करने में आसान होते हैं और आफ्टर इफेक्ट इसका कोई भी आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की, तो यदि आप कुछ पोषक तत्वों के लिए अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई इंटॉलरेंट है, तो सिंथेटिक सप्लीमेंट लेने से आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नेचुरल विटामिन हमेशा ही सिंथेटिक से बेटर होते हैं। लेकिन अगर आप में विटामिन डेफिशिएंसी है या फिर आप इसे जल्दी रिकवर करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे केस में सिंथेटिक विटामिन के सप्लीमेंट्स पर भी स्विच कर सकते हैं। बट इस केस में आपको हमेशा ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको कितनी डोज में और कितने टाइम के लिए लेना है, इसके लिए एक डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकता है। तो दोस्तों अब तक आपके सिंथेटिक विटामिन से जुड़े सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।